नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज बिहार की सियासत से लेकर 7 समंदर पार तक की 10 ऐसी खबरें जो आपका दिन बदल देंगी। क्या नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? पटना की 6000 बेटियों को कैसे मिली एक साथ नौकरी? और अमेरिका ईरान की जंग आपकी जेब पर कितनी भारी पड़ने वाली है? अगले कुछ मिनटों में देखिए बिहार और दुनिया की हर वो बड़ी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का बुलेटिन बेहद खास है। बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है? मंगलवार को वैजानिक की सभा में जो हुआ उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। नीतीश कुमार मंच पर तेज कदमों से आगे बढ़े, बाकी नेताओं को किनारे किया और सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पीठ पर हाथ रख दिया। भीड़ ने सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारों से आसमान गुंजा दिया। क्या यह इशारा साफ है कि अब बिहार की कमान किसके हाथों में जाने वाली है? और वो हाथ होगा सम्राट चौधरी का। नीतीश के इस दांव ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। पटना से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बिहार की बेटियों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। ज्ञान भवन में आयोजित पहला मेगा जॉब फेयर में खुशियों की बरसात हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक साथ 6135 युवतियों को नामी कंपनियों में नौकरियां मिली है। किसी को 3 लाख तो किसी को 5.4 लाख रुपए तक का सालाना पैकेज मिला है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इसे नीतीश कुमार के समावेशी विकास की बड़ी जीत बताया है। अब बिहार की बेटियां न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बन चुकी हैं। सारण कांड को लेकर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने सरकार और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भारती का कहना है कि प्रशासन पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहा था ताकि सच को दबाया जा सके। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जहानाबाद की तरह सारण की बेटी को बेन्याय दिला कर रहेंगे। क्या बिहार में कानून का राज सिर्फ कागजों पर है? जनसुराज के इस हमले ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आमस दरभंगा नेशनल हाईवे के निर्माण में लगी अड़चनें अब दूर हो गई है। पटना हाईकोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के उस आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है जिसने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाई थी। जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल कानून को समझने में विफल रहा। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि विकास की राह में किसी खास समुदाय के हितों को प्राथमिकता देकर जनहित को नहीं रोका जा सकता। अब इस हाईवे का काम बुलेट की रफ्तार से शुरू होगा जो उत्तर और दक्षिण बिहार की दूरी को मिटा देगा। अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं तो सावधान। पटना में इन दिनों सिलेंडर बुकिंग तो हो रही है लेकिन डिलीवरी के वक्त लगने वाला DAC कोड गायब है। सैकड़ों लोग अखंड ज्योति गैस एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि बिना इस डिजिटल कोड के हॉकर सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं। नियम बदलने से आम जनता परेशान है और ऊपर से बुकिंग फुल होने की मैसेज सिरदर्द बढ़ा रहे हैं। क्या डिजिटल इंडिया की ये दौड़ आम आदमी की रसोई पर भारी पड़ रही है? आपके क्षेत्र में गैस सिलेंडर की क्या कुछ स्थिति है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज खबर सामने आ रही। ईरान के साथ युद्ध के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को अपने ही घर में बड़ा झटका लगा है। काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। केंट ने साफ शब्दों में कहा कि उनका विवेक इस युद्ध की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जंग इजराइल और ताकतवर लॉबी के दबाव में शुरू की गई, जबकि अमेरिका को ईरान से कोई सीधा खतरा नहीं था। क्या ट्रंप का ये वॉर मिशन उन्हें अपनों के ही बीच अलग थलग कर देगा या फिर वो इस जंग को जीतकर फिर से सुपर पावर की स्थिति में बने रहेंगे? सावधान, आपकी जेब पर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मार पड़ने वाली है। ईरान अमेरिका की जंग की वजह से कच्चा तेल $130 प्रति बैरल के करीब पहुंच सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने चेतावनी दी है कि अगर तेल की कीमतें इसी स्तर पर रही तो भारत की GDP में 1% की भारी गिरावट आएगी। इसका सीधा मतलब है महंगे पेट्रोल डीजल और आसमान छूती महंगाई। क्या भारत इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार है? अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। संसद में जहां अक्सर तीखी बहस होती है वहीं आज कुछ ऐसा हुआ कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ऐसा तंज कसा कि वीडियो वायरल हो गया। जब सत्ता पक्ष शोर मचाने लगा तो शुक्ला जी ने कहा, अरे कितनी चमचागिरी भाई, थोड़ा शांत तो हो जाओ। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वे मोदी जी को 30 साल से जानते हैं और उन्हें इतनी तारीफ पसंद नहीं है। संसद के इस हंसी मजाक वाले पल ने
सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। क्या पाकिस्तान सुपर लीग से विदेशी खिलाड़ी किनारा कर लेंगे? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने PSL के 11वें सीजन पर काले बादल मंडरा रहे हैं। चर्चा थी कि सुरक्षा कारणों से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पाकिस्तान आने से कतरा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों को बकवास बताया है। PCB का दावा है कि सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और अगले हफ्ते से विदेशी सितारों का लाहौर पहुंचना शुरू हो जाएगा। क्रिकेट फैंस की नजरें अब इसी बात पर टिकी हैं कि क्या इस बार मैदान पर चक्के चौके लगेंगे या युद्ध का साया खेल को बिगाड़ देगा। आइए अब अंत में बात आपके काम की। बिहार के मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के माने तो अगले 24 घंटों में पटना, मुजफ्फरपुर और सीमांचल के जिलों में बादलों का डेरा रहेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। धूप और छांव की इस लुका छिपी के बीच शाम को ठंडी हवाएं तापमान में गिरावट ला सकती है। तो अगर आप आज घर से बाहर निकलने वाले हैं तो मौसम का मिजाज देखकर ही निकलें। खेती किसानी करने वाले भाई भी थोड़ा सतर्क रहें। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है, क्या बिहार की राजनीति में अब सम्राट युग शुरू होने वाला है या फिर निशांत युग की शुरुआत होगी? क्योंकि नीतीश कुमार तो अब दिल्ली जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार समेत देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले पाने के लिए डेली न्यूज बिहार को अभी सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी तरह की खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। जय हिंद, जय बिहार।